राजस्थान के कुछ और खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी अनुराग सक्सेना। शुक्रिया आकांक्षा। राजस्थान की खबरें हम आपको अलग अंदाज में दिखाएंगे, अखबारों के झरोके से। चलिए बताते हैं कौन सी अखबार ने कौन सी खबर को प्रमुखता दी है। अब इस टाइम मुद्दा तो खींचतानी चल रहा है पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, लेकिन इन सब के बीच में आपने देखा बहुत ज्यादा अटैकिंग के मूड में नजर आ रहे थे अशोक गहलोत। एक नया बयान आया है, एक निजी चैनल के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट अगर वापसी करना चाहते हैं तो उन्हें मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। तो ये काफी चौंकाता है, क्योंकि कई जो विशेषज्ञ हैं, जो वहां की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत चाहते नहीं कि सचिन पायलट और उनके समर्थक वापस आए। लेकिन इन सब के बीच में अशोक गहलोत फिलहाल ये कह रहे हैं मीडिया के सामने कि अगर सचिन पायलट वापस आने का फैसला करते हैं तो मैं गले लगाकर उनका स्वागत करता हूं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के साथ आप फाउल प्ले करें, ये गलत है। मैं सचिन पायलट को तब से देख रहा हूं, तब से जानता हूं जब वो 3 साल के थे और मैं सांसद था, तो मैंने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो इशारा पहले भी रगड़ाई वाला शब्द का इस्तेमाल करते हुए बता चुके हैं कि जमीन पर आपको उतरना होगा, तब आप इस कुर्सी पर आ सकते हैं। बहरहाल इन आरोपों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस में, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल उभरकर तब आया जब बीजेपी की सहयोगी पार्टी है आरएलपी और उसके सांसद हैं हनुमान बेनीवाल। उन्होंने 17 जुलाई से पहले 16 जुलाई को ट्वीट्स किए थे कुछ वसुंधरा राजे को लेकर, जिसमें उनका इशारा ये था कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में कुछ गठजोड़ है, कुछ खिचड़ी जरूर पकड़ी है और वसुंधरा राजे जो है वो अशोक गहलोत की सरकार को बचा रही हैं। काफी बवाल हुआ, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई, लेकिन इन सब के बीच में जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नसीहत दी बेनीवाल को कि आप इन ट्वीट्स को डिलीट कर दीजिए और अपनी सफाई पेश कर दीजिए। लेकिन इन निर्देशों का कोई पालन नहीं किया गया है बेनीवाल की तरफ से, उन पर कोई असर नहीं पड़ा है अभी तक। वो जो आरोपों के एलिगेशंस के ट्वीट्स थे उनको डिलीट नहीं किया गया है और न ही किसी तरह का खेद जताया गया है। इन सब के बीच में खबर ये भी मिल रही है कि आज जो अपडेट आया उसमें ये बीजेपी ने 6 सवाल किए हैं, चूंकि हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा लगातार गर्मा गया है और सियासत और भी ज्यादा तब गर्माई जब फोन टैप के 2 जो ऑडियो टैप थे वो सामने आए थे और उसमें सीधे सीधे कांग्रेस ही कहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी कर रही है। आज संबित पात्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, और उसमें वो ये बात कहते हैं कि मैं 6 सवाल पूछना चाहता हूं और उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि बताइए क्या सरकार बचाने के लिए गैरकानूनी तरीके से अपनाया गया है फोन टैपिंग का तरीका? आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग की गई है, फोन टैपिंग की गई, तो क्या ये संवेदनशील मुद्दा नहीं है? क्या ये कानूनी मुद्दा नहीं है? और क्या गहलोत सरकार ने खुद को बचाने के लिए ऑडियो टेप का प्रोपेगेंडा नहीं खड़ा किया है? क्या अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में इमरजेंसी नहीं लगी है? क्या राजस्थान में किसी भी व्यक्ति का फोन टैप किया जा रहा है? आप ये देखिए कि उनका सारा जोर इस बात पर है कि फोन टैपिंग किस तरह से हुई है, लेकिन फोन टैपिंग में क्या कुछ कहा उसको लेकर वो ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। तो ऐसे में सवाल ही उठने लगे हैं और कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा भी यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अंदर खाने ये मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि आपकी हॉर्स ट्रेडिंग में भूमिका थी, बस ऐतराज इस बात का है कि फोन टैपिंग हुई तो हुई कैसे। बहरहाल अब इन सब के बीच में पायलट और गहलोत के बीच में जो खींचतान है, सचिन पायलट की तरफ से तो बहुत कुछ सामने नहीं आया है कि वो क्या करेंगे, बहुत कुछ उन्होंने कहा भी नहीं है, लेकिन गहलोत कई बातें कह रहे हैं और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पिछले 6 महीने से बीजेपी में जाने की तैयारी सचिन पायलट कर रहे थे और यहां तक कि 11 जून को उनकी रात के 2 बजे ये तैयारी थी कि दौसा से अपने समर्थकों के साथ वो दिल्ली पहुंचे और अलग पार्टी बनाए। पार्टी तोड़ने के लिए 11 जून की तैयारी उनकी पूरी थी, लेकिन हमने उन जो तैयारी थी उसमें पानी फेर दिया। 11 जून का दिन का उन्होंने क्यों जिक्र किया है? 11 जून के दिन को पुण्यतिथि होती है राजेश पायलट की। राजेश पायलट जो कि सचिन पायलट के पिता हैं और उनका ये भी कहना है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपके साथ वसुंधरा के गठजोड़ को लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो उनका कहना था कि देखिए बंगला देने में प्राथमिकता हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो 5 बार की सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऐसे में बंगला देने का प्राथमिकता में कोई गलत चीज नहीं है, उनके देने की परंपरा है। बहरहाल अब आखिरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जिसमें बहुत अच्छा विश्लेषण दिया गया है कि मोदी सरकार के 6 साल में
कितनी बार सरकार को पलटने की कोशिशें हुई हैं किन किन राज्यों में, तो ये बताया गया है 6 साल में 8 राज्यों में सियासी संकट उठा और 4 में तो सरकारें पलट गई, जिसमें कर्नाटक आपको पता है, महाराष्ट्र आपको पता है, बिहार आपको पता है, मध्य प्रदेश आपको पता है। उत्तराखंड में कोशिश हुई थी लेकिन वो नाकाम रही थी। महाराष्ट्र में कोशिश हुई, रातों रात सरकार बन जाती है लेकिन वो भी नाकाम रही। गोवा में ऐसा हो चुका है, मणिपुर अरुणाचल में ऐसा हो चुका है, बिहार में हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा विश्लेषण यहाँ पर दैनिक भास्कर की इस खबर में दिया गया है। तो राजस्थान की खबरों में आज के लिए इतना ही।